दोस्तों नमस्कार। कल के वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था और आज मॉर्निंग में टेलीग्राम के ऊपर भी आपके लिए एक छोटा सा मैसेज छोड़ दिया था। दोस्तों कल ही मैंने कहा था कि मार्केट के अंदर एक बड़े मूव की पॉसिबिलिटी है और लिटरली आज हमने उस तरह का मूव देखा। एक तगड़ा गैप अप मार्केट के अंदर हुआ और सिर्फ हुआ ही नहीं, वो गैप अप टिका भी। आज मॉर्निंग में मैंने कहा था कि आप खरीदने से शुरुआत कर सकते हो, बुलिश व्यू रख सकते हो एट ओपनिंग ही, और बाद में ज्यादा एग्रेसिव मार्केट के अंदर ट्रेड करने की कोई जरूरत नहीं थी। मॉर्निंग में ही मेरे जिन जिन दोस्तों को प्रसाद या महाप्रसाद मिला होगा, मैं ये आशा करता हूं कि जिस रूल्स को मैं आपके सामने रख रहा हूं उन रूल्स को फॉलो करते हुए आपने 12:30 बजे तक जैसे प्रॉफिट मिला वो लेके निकल जाना है। आपने मॉर्निंग का ही प्रसाद या महाप्रसाद लेके आप निकल गए होंगे। तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताइए। मुझे और आपके जैसे बहुत से दोस्तों को इससे मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में रूल्स को बनाना और उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें हम अच्छे से फॉलो करते रहे तो इसी तरह से प्रसाद या महाप्रसाद पाते रहेंगे। अब दोस्तों, कल के वीडियो में ही मैंने निफ्टी को आपके सामने थोड़ा एक्सप्लेन किया था। निफ्टी के चार्ट में ग्राफ को और ग्राफ में एक कैंडल को एक्सप्लेन किया था। फिर से एक बार यहां उसे रिपीट कर दो। दोस्तों, मैंने कल ही कहा था कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल बेसिकली एक टाइप का ड्रैगन फ्लाई दोजी होता है। और आप देख सकते हो उस कैंडल के बाद में एक तगड़ा वाला ग्रीन कैंडल, और ये एक राइजिंग विंडो भी होती है। इस कैंडल को या इस पैटर्न को राइजिंग विंडो कहा जाता है। अब ये पैटर्न किस तरह से वर्कआउट होता है इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो आपको लेवल्स के बारे में बता दूं, निफ्टी की किन लेवल्स पे अभी हमें यहां से आगे ध्यान रखना है। ये जो पैटर्न है किस तरह से वर्कआउट होगा और हमें किस तरह से ध्यान रखना है। देखिए, जिस लेवल पे अभी हम निफ्टी का क्लोजिंग होते हुए देख रहे हैं 21,200 के आसपास, ठीक है। तो अब जरूरी क्या है? जरूरी है इस लेवल को ऊपर काटना डिसाइसिवली। इसका मतलब आप यहां कंसिडर करके चल सकते हो 21,230 को अगर ये डिसाइसिवली ऊपर काट के होल्ड कर लेता है तो जो पहला लेवल हमें मिलेगा दोस्तों वो होगा 21,290 का लेवल। ध्यान दीजिए। और 21,290 मतलब 21,300 को डिसाइसिवली काट के थोड़ा समय के लिए अगर होल्ड करे तो 21,350 का नेक्स्ट लेवल हमें दर्शन हो सकता है। ये हुई ऊपर के लिए कुछ लेवल कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। नीचे की अगर बात करते हैं तो नीचे के लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब हमें आपके जानकारी के लिए बता दूं इस लेवल पे, ठीक है। और ये लेवल हम अभी के लिए कंसीडर करते हैं 21,100 का लेवल। अगर काट देता है 21,100 का लेवल, अगर निफ्टी नीचे के लिए काट देता है तो सबसे पहला जो दर्शन हमें हो सकता है वो है दोस्तों 21,000 का, 21,000। और 21,000 बहुत तगड़ा सपोर्ट बनेगा। इस बात को भी कंसिडर करके चलिए दोस्तों। अगर ये तोड़ देता है कहीं तो फिर प्रोबेबिलिटी है 20,880 की, पर उसकी प्रोबेबिलिटी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं दिख रही, ठीक है। ये लेवल्स निफ्टी के अंदर कल के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे की। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। और हाँ, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम डिस्कशन करेंगे कि सेंसेक्स के एक्सपायरी में उसे हमें किस तरह से प्ले करना है, किस तरह से उसे गो थ्रू करना है। देखिए, अभी अगर हम बैंक निफ्टी का यहाँ चार्ट देखते हैं 15 मिनट के चार्ट में जिन लेवल्स पे अभी ध्यान देखना है हमें उन लेवल्स को पहले समझ लेते हैं। देखिए, जिस लेवल पे ये बंद हुआ है वो लेवल 47,700 के ऊपर है। अब ऊपर के लिए और जरूरी क्या है? तो ऊपर के लिए जरूरी है इस लेवल को काट के ऊपर होल्ड करें, ठीक है। अभी जहां क्लोजिंग मिली है 47,732 पे क्लोजिंग मिली है। जरूरी है कि ये ऊपर 47,800 को काट के होल्ड करे, काट के कुछ समय के लिए होल्ड करे तो प्रोबेबिलिटी है पहला लेवल मिलेगा हमें 47,950 ऊपर के लिए। और अगर कहीं ये भी टिक गया थोड़े समय के लिए तो फिर हमें हो सकते हैं दर्शन 48,050, जो एक नया लाइफ हाई भी बनेगा। 48,000 टेस्ट नहीं हुआ है, प्रोबेबिलिटी वो भी टेस्ट हो सकता है।
इन ऊपर के लेवल्स के लिए हमें ध्यान रखना है। नीचे के लिए क्या, नीचे के लिए सबसे पहला सपोर्ट बनेगा ये लेवल, जहां से ये ऊपर उठा था, पहली बात तो। और इस लेवल को यहां से 100 पॉइंट नीचे कंसीडर कर लीजिए, 47,650 को अगर ये डिसाइसिवली नीचे काट देता है तो पहले दर्शन 47,500 के, मैं गलती से 46 की जगह 47 लिख रहा था दोस्तों, ये आज आ गया, ठीक है। अब ये गलती से नहीं हो रहा है, ये है लेवल 47,500 का पहला सपोर्ट बन सकता है तगड़ा वाला। अगर कहीं ये टूटे तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं 47,380 तक की लेवल देखी जा सकती है। इस तरह के नीचे की लेवल्स पे हमें बैंक निफ्टी में ध्यान में रखना है, सिर्फ लेवल टू लेवल काम करना है। कोई भी एग्जैगरेट होके पोजीशन नहीं लेनी है कि अब इतना बढ़ा है तो बहुत तगड़ा गिरेगा। फिर से कहूं, बहुत तगड़ा गिरने के लिए अब बहुत तगड़ा रीजन भी चाहिए, ठीक है। तो ये हुई लेवल्स। अब चलते हैं सेंसेक्स की तरफ। कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स का भी डेटा या जो चार्ट है वो कल के लिए हमें क्या समझा रहा है। सिंपल सिंपल डेटा है, सॉर्ट आउट है। देखिए 70,500 को क्रॉस कर दिया है, नया लाइफ हाई सेंसेक्स ने भी बना लिया। तो अब रेजिस्टेंस का काम करेगा यहां से आगे 80 पॉइंट ऊपर 70,590 का लेवल। अगर ये डिसाइसिवली काट के होल्ड करे, मतलब 70,600 को काट के होल्ड करे, तो नया लेवल हमें मिल सकता है 70,680 का पहला। इसे भी काट के होल्ड कर ले तो 70,770, इन लेवल्स को हम कंसिडर करके चल सकते हैं। नीचे की अगर हम बात करें तो हर्डल का काम करेगा ये लेवल, सबसे पहला लेवल ये हर्डल का काम करेगा और ये है 70,400। इसके नीचे निकलता है तो थोड़ा बेयरिश कंसिडर करना है, जो कि नेक्स्ट लेवल मिल सकता है सीधा 70,200 का। और अगर कहीं ये टूटे तो फिर 70,070, ऊपर के लिए 70,770, नीचे के लिए 70,070। इस तरह से सेंसेक्स में काम करना है। पर सेंसेक्स कल एक्सपायरी है, एक बात मैं फिर से कह दूं, दोपहर में 1 बजे तक ही ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करें। 1 बजे के बाद इसके बारे में सोचे ही ना, क्योंकि इसका प्रीमियम इधर उधर होता है, स्पॉट इधर उधर नहीं होता है। तो ये समझ के काम करें, रिस्क ज्यादा होता है एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ। सबसे पहला निफ्टी का ऑप्शन चेन समझते हैं। कल के लिए जिन लेवल्स पे थोड़ा प्रीमियम या ओपन इंटरेस्ट बना है, ये नेक्स्ट एक्सपायरी का डेटा है दोस्तों। नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं अभी के लिए, तो नेक्स्ट एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से 21 दिसंबर का ये एक्सपायरी है। 21 दिसंबर की एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां कंसिडर करते हैं तो थोड़ा ओपन इंटरेस्ट जो है ना बिल्डअप हुआ है 21,200 और अच्छा खासा हुआ है दोस्तों। ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है 182 के प्रीमियम के ऊपर। तो आप समझ लीजिए 70,200 अगर ये डिसाइसिवली ऊपर काट दे तो एक तगड़ा वाला शॉर्ट कवरिंग बनेगा। आज यही प्रोटेक्ट कर रहा था दिन भर, पर डे एंड में भी ये लोग अगर बैठे हैं, निकले नहीं है, तो थोड़ा एक बेयरिश व्यू इनका है, पर बोल नहीं सकते क्योंकि नीचे के लिए 70,200 के ऊपर अच्छा खासा पुट राइटिंग भी हुआ है। तो ये पुट राइटिंग उसे होल्ड करने का काम करेगा, इस बात को भी समझ लीजिए। पर प्रीमियम थोड़ा मतलब अच्छा खासा कम है, छोटा वाला प्रीमियम है, उससे आधा भी है। तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा ज्यादा वेटेज ताकत पुट कॉल राइटर्स की दिख रही है, मतलब बियरिश साइड में। पर कल मार्केट ओपन होने के बाद इन सारी चीजों को देखा जाएगा। अभी के लिए तो बराबर का काम है, 21,200 मेक या ब्रेक लेवल है। इस वीडियो के आखिर में कुछ चीजें जोड़ूंगा, उन्हें भी ध्यान में रखिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा कल के लिए हमें क्या समझा रहा है। देखिए बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम यहां कंसिडर कर लेते हैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है उन लेवल्स को अगर समझे तो अच्छा खासा ओआई बिल्डअप हुआ है। आप देख सकते हो 48,000 की लेवल पे ये बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा 48,000, क्योंकि यहां पे बहुत तगड़ा ओआई बिल्डअप हुआ है आज ही, और वो भी 300 रुपए के प्रीमियम के ऊपर। और उसके बाद में इसीलिए ये आज दिन भर होल्ड करता रहा और अच्छा खासा ओआई बिल्डअप ऑलरेडी
400 के प्रीमियम के ऊपर 47,800, 47,900, 47,800, 900 और 48,000 पे है। अब इसका मतलब यह है कि अगर इस लेवल को ये काट के आगे डिसाइसिवली होल्ड करता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 47,800 को ऊपर क्रॉस करके होल्ड करे तो तगड़ा शॉर्ट कवरिंग मिल सकता है, क्योंकि डेटा भी है और ये शॉर्ट कवरिंग 48,000 के भी ऊपर लेके जा सकता है। नीचे के लिए हर्डल का काम, नीचे के लिए भी समझ लीजिए हर्डल का काम 47,600 और 47,500 करेंगे, क्योंकि यही ठीक ठाक वाला ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हुआ है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से ये सारी चीजें दिखा रहा है। अब मैं फिर से चर्चा करूं निफ्टी के अंदर, जो मैंने कहा था राइजिंग विंडो, ये पैटर्न दिख रहा है, ये क्या सिग्निफाई करता है? ये और बुलिशनेस को सिग्निफाई करता है। प्रोबेबिलिटी है और ऊपर का ही मूव मिल सकता है। मैं फिर से कहूं, पर कोई अच्छी न्यूज चाहिए गिरने के लिए, अगर नहीं मिलती है तो ओवरऑल सिचुएशन अच्छी है। यहां से आगे भी ठीक ठाक वाला माहौल, ग्लोबल अमेरिकन मार्केट में भी खुशियां मनाई जा रही है, तो हम तो उनसे भी कम नहीं है। तो इन सारी चीजों को अगर देखा जाए तो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर पूरे मार्केट के लिए बना हुआ है। तो अननेसेसरी बेयरिश ना बने, बुलिश ट्रेंड में ही पैसा बनाने की कोशिश करें। प्रोबेबिलिटी है जिन लेवल्स को मैंने कहा है उन लेवल्स को ही कंसीडर करते हुए काम करें। ये मेरा वीडियो एनालिसिस कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, एक लाइक ना मेरे इस मेहनत का एक रिवार्ड है। तो दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में, धन्यवाद।